रामनाथे महादेव माम रक्ष करुणानिधे इति यः सततं बुर्यात् कलिनाशो न वाद्यते। जय श्री राधे कृष्ण मित्रों भगवान शिव के इस पवित्र सावन माह के महीने की आप सभी को हमारी तरफ से भक्तिमय शुभकामनाएं। सावन का महीना हो या महाशिवरात्रि का त्योहार हो, मंदिरों में भक्तों का तांता हमेशा लगा रहता है। और जब बात भगवान शिव की सबसे प्रिय चीजों की आती है तो उसमें सबसे पहले बेलपत्र का नाम आता है। और हर कोई शिवलिंग पर जल के साथ बेलपत्र भी अवश्य चढ़ाता है। तो आखिर शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने के पीछे का क्या कारण है? यह बात तो हम सभी जानते हैं कि बेलपत्र भगवान शिव को बेहद प्रिय है और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाए बिना पूजा को भी पूर्ण नहीं माना जाता। तो ऐसी मान्यता क्या है? ऐसी मान्यता है कि शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करने से महादेव जल्दी प्रसन्न होते हैं और श्रद्धालुओं को मनवांछित फल की भी प्राप्ति कराते हैं। बेलपत्र में 3 पत्तियां एक साथ जुड़ी होती हैं, किसी किसी में 5 होती हैं। जिस बेलपत्री में 3 बेलपत्ती की पत्तियां जुड़ी होती है, इस चीज को लेकर भी काफी मान्यताएं भी प्रचलित हैं। 3 पत्तों को कहीं त्रिदेव अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और शिव कहा जाता है, तो कहीं 3 गुणों अर्थात सत्व, रज और तम गुण कहा जाता है, तो कहीं आदि ध्वनियों जिनकी सम्मिलित गूंज से ओम बनता है उनका प्रतीक माना जाता है। बेलपत्र की इन 3 पत्तियों को महादेव की आंखें भी कहते हैं या उनके शस्त्र त्रिशूल का भी प्रतीक माना जाता है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि भोले बाबा को बेलपत्र इतना प्रिय क्यों है और भोले बाबा को बेलपत्र क्यों चढ़ाया जाता है। इसके पीछे क्या राज है, इसके पीछे क्या पौराणिक कथा है, हम सब मिलकर श्रवण करते हैं। तो जब समुद्र मंथन हुआ था तब उनमें से 14 रत्न एक साथ निकले थे। उसमें एक हलाहल नाम का विष भी निकला था और उस विष को भगवान शिव ने पूरी सृष्टि से बचाने के लिए अपने कंठ में धारण कर लिया। विष के प्रभाव से उनका कंठ अत्यधिक नीला हो गया और उनका पूरा शरीर भी गर्म होने लगा, जिसकी वजह से उनके आसपास और पृथ्वी का वातावरण गर्म हो गया। चूंकि बेलपत्र विष के प्रभाव को कम करती है, इसलिए सभी देवी देवताओं ने बेलपत्र शिवजी को अर्पित किए और उनको खिलाए। बेलपत्र के साथ शिवजी को शीतल रखने के लिए उन पर गंगा जल और चंद्रमा को उनके मस्तक पर ग्रहण करवाया। बेलपत्र और जल के प्रभाव से और चंद्रदेव के उनके मस्तक पर विराजमान होने से भोलेनाथ के शरीर में उत्पन्न हुई गर्मी शांत होने लगी और तभी से शिवजी पर जल और बेलपत्र चढ़ाने की प्रथा चलने लगी। एक और अन्य कथा के अनुसार एक समय की बात है जब पार्वती माता के माथे की कुछ पसीने की बूंदें मंदार पर्वत पर जा गिरी। तब पार्वती जी के उस पसीने की बूंद से बेल का वृक्ष उत्पन्न हुआ। वहीं शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि देवी पार्वती जी ने घोर तप किया था शिव जी की अर्धांगिनी बनने के लिए और शिव जी को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने सबसे पहले बेलपत्र के पत्तों पर राम नाम लिखकर भोले बाबा को अर्पित किए थे। और कुछ और भी कथाएं हैं शिव जी को बेलपत्र चढ़ाने की। तो एक समय की बात है, एक भील नाम का डाकू था। यह डाकू अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए लोगों को लूटा करता था। एक बार जब सावन का महीना था तब भील नामक यह डाकू राहगीरों को लूटने के उद्देश्य से जंगल में गया और इसके लिए वह एक वृक्ष के पेड़ पर बैठ गया।
देखते ही देखते पूरा दिन और पूरी रात निकल गई, मगर कोई भी शिकार उसके हत्थे ना लगा। जिस पेड़ पर वह बैठा था वह बिल्व अर्थात बेल का पेड़ था। रात दिन पूरा बीत जाने के कारण वह बहुत ही परेशान हो गया और बेल के पत्ते तोड़कर नीचे फेंकने लगा। उसी पेड़ के नीचे एक शिवलिंग स्थापित थी। भील जो पत्ते तोड़कर नीचे फेंक रहा था वे शिवलिंग पर जाकर गिर रहे थे और इस बात से भील पूरी तरह से अनजान था कि भील द्वारा लगातार फेंके जा रहे पत्ते कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं। उसे यहाँ नहीं पता था कि यह पत्ते शिवलिंग पर गिर रहे हैं। उसके बार बार पत्ते फेंकने पर शिवलिंग पर गिरने की वजह से भगवान शिव उस पर प्रसन्न हो गए और अचानक डाकू के सामने प्रकट हो गए। भगवान शिव ने भील डाकू से वरदान मांगने के लिए कहा और भील का उद्धार किया। बस उसी दिन से भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाने का महत्व और ज़्यादा बढ़ गया। तो यहाँ थी भोले बाबा को बेलपत्र चढ़ाने की कुछ अन्य पौराणिक कथाएं। अगर इन कथाओं में से हमसे कुछ भूल चूक हुई हो तो हमें माफ़ कीजिएगा। अब हम आपको बताएंगे बेलपत्र चढ़ाने में हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। इनके कुछ नियम हैं। भगवान शिव को बेलपत्र अत्यधिक पसंद है, इसलिए उनको अर्पित करते समय भी हमें कुछ ध्यान को बातें रखनी चाहिए। हमें एक साथ जुड़ी हुई 3 पत्तियों वाली बेलपत्र ही चढ़ानी चाहिए और अगर 3 ना मिले तो 5 बेलपत्र भी चढ़ा लेनी चाहिए। 5 पत्तियों वाली बेलपत्र अत्यधिक शुभ मानी जाती है, मगर वह जल्दी नहीं मिल पाती, इसलिए हमें 3 भी चढ़ा देनी चाहिए। वह बेलपत्र कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए और ना ही उनमें कुछ छेद होना चाहिए। बेलपत्र को कभी भी अशुद्ध नहीं माना जाता है। शिवजी को चढ़ाए गए बेलपत्र को दोबारा धोकर भोले बाबा को चढ़ाया जा सकता है। शिवजी पर हमेशा बेलपत्र समाज चढ़ाते समय राम नाम अवश्य लिखना चाहिए और अगर चंदन से यह राम नाम लिखा गया हो तो भोले बाबा जल्दी प्रसन्न होते हैं और उसकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। अगर आपके पास चंदन उपलब्ध ना हो तो पानी से भी राम नाम लिख सकते हैं। तो मित्रों, आशा करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी या कथा आपको अच्छी लगी है तो मुझे ज़रूर लाइक कीजिएगा मेरी वीडियो को, और अगर कुछ त्रुटि दिखी हो कमेंट बॉक्स में उस त्रुटि को ज़रूर बताइएगा। मैं अगली वीडियो में उस त्रुटि को सुधारने की कोशिश करूंगी। हर हर महादेव, शिव शंभू, राधे कृष्णा। मित्रों, बाबा आप सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। आपका दिन शुभ हो।